सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के लैंसडाउन पहुंचे, जहां पर सीएम दिवाली के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने सैनिकों के साथ में दिवाली मनाई और सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं दिवाली कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सैनिक परिवारों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि उन्हें सैनिकों के बीच आकर एक बड़ा उत्साह मिलता है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सैनिकों की वजह से हम सभी लोग शांतिपूर्व अपने परिवार के साथ में दीपावली मना पा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के साथ में दिवाली मनाई और कहा कि देश सेवा की सीख सैनिकों से ही मिली है, और साथ ही अपने हाथों से मिठाई खिलाई और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। हमारा जो गढ़वाल रेजिमेंट्स का सेंटर है, ये बहुत ही हमारा इसका शानदार एक इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद भारत की सेना के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं, उसमें गढ़वाल के हमारे वीर रणबांकुरों ने हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है। निश्चित रूप से ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उनके भी स्मरण में रहना चाहिए, उनके लिए भी एक प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। और मैं भी आज सैनिकों के बीच में आया। सैनिकों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अनेक काम हो रहे हैं। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ी है। सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई है। कल सीएम धामी का केदारनाथ दौरा है और करीब 2 घंटे केदारनाथ में ही रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कपाट बंद होने से पहले मुख्यमंत्री धामी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तो 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट, और उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करेंगे और करीब 2 घंटे तक केदारनाथ में ही रहेंगे। तो अब जल्द ही 4 धामों के कपाट बंद हो जाएंगे और केदारनाथ के भी कपाट बंद होने हैं। और कपाट बंद होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचेंगे और केदारनाथ जाकर बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के लैंसडाउन पहुंचे, जहां पर सीएम ने दिवाली के कार्यक्रम में शामिल हुए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में दीपावली का त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसके चलते आज बाजारों में लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी और ऐसे में आज कई लोग बाजार में पहुंचे खरीदारी करने के लिए, और ऐसे में व्यापारी काफी ज्यादा खुश नजर आए। तो तस्वीरें आप देखिए बाजारों की, जहां पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है और मार्केट में रौनक बढ़ चुकी है। रुद्रप्रयाग में भी दीपावली पर्व को लेकर सभी बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार दीपावली को लेकर कंफ्यूजन के चलते कोई आज दिवाली मना रहा है तो कोई कल दिवाली मनाएगा। वहीं त्योहार को लेकर लोग बाजार पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। दीपावली लोगों में बड़ा उत्साह है, उमंग है और हर कोई खरीदारी कर रहा है। लोग आ रहे हैं और सामान भी कर रहे हैं, मोबाइल अच्छे मिल रहे हैं और बहुत अच्छी सेल चल रही है, ऑफर चल रहे हैं मोबाइलों पर। तमाम लोग घरों से निकल कर आज सामान ले रहे हैं। पौड़ी में दीपावली पर्व पर बाजार में रौनक है और यहां पर लोग जमकर दीपावली की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं लोगों की भीड़ देखकर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। खरीदारों की भीड़ से बाजार गुलजार है। तो वहीं पटाखे की खरीदारी के लिए भी अलग अलग जगह पर पटाखे बेचे जा रहे हैं और फायर सेफ्टी का ध्यान भी रखा गया है। पुलिस भी बाजार में सुरक्षा के लिहाज से गश्त कर रही है और ये तस्वीरें पौड़ी की आपको दिखा रहे हैं।
ये सीजन दिवाली का इस समय चल रहा है और काफ़ी भीड़ है मार्केट में, लोग काफ़ी शॉपिंग खरीदारी कर रहे हैं और अच्छा मतलब क्राउड है। आप देख सकते हैं ये सारी दुकानें लगी हैं पटाखों की। त्योहारी सीजन में हमारा व्यापारी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस टाइम, और अपनी तरफ से भी वो जितना साजो सामान अपनी बाजार में लगा सकता है उसको साथ सज्जा में पूरा जो पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा व्यापारी। टिहरी में दीपावली में बाजारों में एक बार फिर से भेला देखा जा रहा है और पटाखों के साथ ही अब भेले का ट्रेंड भी वापस लौट रहा है। आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली पर गांव में चीड़ की लकड़ी से बनाए जाने वाला भेले को जलाकर खेला जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो परंपरा है वो खत्म होती जा रही थी और इसकी जगह पटाखों ने ले ली थी। लेकिन अब एक बार फिर से भेले का ट्रेंड वापस लौट रहा है, जिससे कि दुकानदारों में भी खुशी है और भेले को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। अब गाँव के साथ ही शहरों में भी दीपावली पर भेला खेला जाता है, जो दीपावली मनाने का अपने आप में एक अनोखा तरीका है। तो पूरी तरह से ये समय फिर से लौट के वापस आ रहा है। जैसे हम कोरोना में वापस आए थे गांव की तरफ, वैसे अभी पटाखे की जो भेलों की जगह जो पटाखों ने जगह ली थी, अभी फिर से मार्केट में दिखने लगा है और हर दुकान में अभी दिखने लगा है कि पहले तो गायब ही हो गया था। पटाखे तो हर साल हम बेचते ही हैं, लेकिन जो पुराना ट्रेंड था भेले का, जो गढ़वाल पे इसी को खेला जाता था पहले दिवाली के दिन, प्रकाश पर्व के दिन, वो हमने फिर से ट्रेंड शुरू किया है और हमने भेला बेचना यहाँ पे शुरू किया है इस बार से। उत्तरकाशी में भी बाजार सजे हुए हैं और दीपावली के पर्व पर स्थानीय लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। इस बार लोकल उत्पाद को भी खूब पसंद किया गया। स्थानीय लोग गोबर के बने दिए को जमकर खरीद रहे हैं। गांव-गांव से लोग खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हमारे पास इस बार लोकल हमने जो गाय के गोबर की दीपक और धूपबत्ती बनाई है, उसको भी लोग खरीद रहे हैं और लोकल फूल और हर कोई लोकल चीज़ों को खरीदने के लिए विशेष उत्साह दिखाया है। टिहरी की नथ और सिंगोरी टिहरी की पहचान मानी जाती है और दीपावली में तो सिंगोरी मिठाई की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐतिहासिक पुरानी टिहरी अपनी संस्कृति और परंपराओं के कारण अलग पहचान रखता था, लेकिन टिहरी डैम की झील में पुरानी टिहरी के डूबने के बाद उन सभी संस्कृति और परंपराओं में भी धीरे धीरे कमी देखी जा रही है, जो कभी टिहरी की पहचान हुआ करती थी। टिहरी में बनने वाली एक विशेष तरह की मिठाई जिसे सिंगोरी कहा जाता है, वो उनमें से ही एक है, जो आज भी त्योहारों में लोगों की पहली पसंद है। विशेष तरह के खोए से बनकर तैयार और मालू के पत्ते में लपेटी हुई सिंगोरी को दीपावली के त्योहार पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है और इसकी डिमांड इतनी है कि लोग देश के कोने कोने से सिंगोरी लेने टिहरी पहुंचते थे। इसके साथ ही विदेशों से भी इसकी डिमांड आती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि राजघराने के समय से ही सिंगोरी को पसंद किया जाता था। यहाँ के राजा अपने मित्र राजाओं को दीपावली पर सिंगोरी भेजते थे। जी, ये तो पुरानी टिहरी से काफी प्रचलित है और त्योहार के सीजन में हो या अन्य टाइमों में इसकी काफी डिमांड है। बाहर तक जाती है, देहरादून, दिल्ली, बम्बई, जो लोग आते हैं ले जाते हैं। इसमें काफी मेहनत पड़ती है। इसको पहले पेड़ से पत्ते निकालने पड़ते हैं, उनकी सफाई करनी पड़ती है, फिर खोया, ड्राई फ्रूट्स घोलना पड़ता है, फिर इसको 6 घंटे जमाने के लिए, जब पत्ते बन जाते हैं उसके बाद 6 घंटे कम से कम इसको सेटिंग जमाने के लिए चाहिए होते हैं। सिंगोरी और टिहरी की नथ विश्व प्रसिद्ध तो कह सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर तो इसकी पहचान थी, लेकिन जब से टिहरी डूबी है इसका प्रचलन भले कम हुआ है। सिंगोरी मिठाई को बनाने में मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है। मालू के पत्तों में लिपटी सिंगोरी मिठाई आज भी त्योहारों में विशेष डिमांड पर बनाई जाती है। आज के समय में भले ही ब्रांडेड कंपनियों की मिठाई का चलन बढ़ा हो, लेकिन सिंगोरी आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। आधुनिक युग में जनपद टिहरी और जो पुरानी टिहरी शहर हमारा हुआ करता था, वहाँ पर जो सिंगोरी का व्यापार और टिहरी की नथ का व्यापार था, आज भी हमारे व्यापारियों ने उसको जिंदा रखा हुआ है और टिहरी की जो सिंगोरी की मिठाई है उसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है।
दीपावली के त्योहार में विशेष तौर पर सिंगोरी को बनाया जाता है। ऐसे में जरूरत है तो ऐसी चीजों को बचाए रखने की, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता लग सके और टिहरी की पहचान भी बनी रहे। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर पहाड़ों की खास बाल मिठाई की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्मोड़ा में बाल मिठाई का आविष्कार हुआ और 1865 से बदस्तूर ये खास मिठाई बेची जा रही है। इसी पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक यहाँ की बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट ले जाते हैं। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो जरूर बाल मिठाई का स्वाद लेते हैं। वहीं महात्मा गांधी ने भी 1929 में अल्मोड़ा आजादी आंदोलन के दौरान मिठाई का स्वाद लिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरीश लाल शाह को दिल्ली बुलाकर मिठाई का स्वाद लिया। आज भी वही स्वरूप में बाल मिठाई बिकती है। अल्मोड़ा की जो ये बाल मिठाई है, ये देश में नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता यह है कि एक तो ये ज़्यादा दिनों तक चल सकती है और ये प्योर खोए की होती है। इसे व्रत वाला आदमी भी इसे खा सकता है, मंदिरों में भी ये चढ़ती है, यही इसकी खासियत है और ये अल्मोड़ा में ही ये मिठाई को बनाया जाता है। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक ही नहीं, यहाँ के निवासी भी अपने रिश्तेदारों को त्योहारों में बाल मिठाई भेजते हैं। कई दिनों तक बाल मिठाई खराब भी नहीं होती है। मिठाई की मांग को देखते हुए अल्मोड़ा में कई दुकानें मिठाई की खुल गई हैं। मिठाइयाँ अच्छी होती हैं कंपैरिजन टू अदर्स और लॉन्ग भी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है और टेस्टी भी होती है। इसलिए हम सब यहीं से, अल्मोड़ा के मोस्ट लोग मिठाई यहीं से लेते हैं। हाँ, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं और बहुत लंबे समय तक टिकती हैं और हम हमेशा यहीं से मिठाइयाँ ले जाते हैं। बस यही है, यहाँ ही जाते हैं। बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा की याद आ जाती है, जहां से बाल मिठाई, सिंगोड़ी का आविष्कार हुआ है। आज भी कुछ पुरानी दुकानों में 5वीं पीढ़ी मिठाई की बिक्री कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं के लोगों का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को आज भी जिंदा रखा हुआ है। ऐसी ही एक लोक कला है ऐपण, जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में हर शुभ काम में किया जाता है और जब मौका दिवाली का हो तो हर घर में ऐपण से सराबोर हो जाते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐपण यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला है जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ ऐपण कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों के मुताबिक उकेरा जाता है। विवाह, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर में ऐपण सजाया जाता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हों, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रह स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है। देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में रंगोली की प्रथा है, अल्पना की प्रथा है, वैसे ही कुमाऊनी आर्ट में कुमाऊं में ऐपन की प्रथा है। इसमें ये हम विशेष शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं। जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। इसे दीपावली में बनाते हैं और क्या कहते हैं पुराने घरों में इन चीज़ों की कमीट और क्या कहते हैं गेरू मिट्टी से और विश्वास से बनाए जाते हैं, चावल पीस के बनाते हैं। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ये हमारी पुरानी संस्कृति है। पुराने दौर में ऐपण बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यही नहीं, त्योहारों में अब रेडीमेड ऐपण भी बाजारों में मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ समंदर पार बैठे कुमाऊनी लोगों का घर भी सजाते हैं। समय के साथ ऐपण में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है।
ये पहाड़ की एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना ट्रेनिंग के ही आगे बढ़ रही है। एक तो इसमें समय की बचत है और दूसरा जो है कि ये पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की हुआ करती, आजकल सारे कंक्रीट और सीमेंट का वो है, तो उस वजह से ये इसमें काम आता है जल्दी से। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल रहा है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में शुभ कार्यों में एपड़ वहाँ जरूर नजर आते हैं। एपड़ कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही यहाँ की धरोहर भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। दीपावली का मौका हो और नैनीताल की मोमबत्ती की बात ना हो तो रोशनी का ये पर्व अधूरा सा ही रहता है। जितना खूबसूरत नैनीताल शहर है उससे कई सुंदर यहाँ की मोमबत्तियां भी हैं। रिपोर्ट में देखिए। दुकानों में सजे ये फल और मिठाई नहीं बल्कि नैनीताल की मशहूर मोमबत्तियां हैं जनाब। एकदम सजावटी और दिल को छू जाने वाली ये मोमबत्तियां दीपावली में अपनी रोशनी से घरों को रोशन करती हैं। देश भर के पर्यटक मोमबत्तियों की खरीद कर रहे हैं और तो और गिफ्ट के तौर पर भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए ले जाते हैं। इन मोमबत्तियों की खास बात ये है कि जलने के साथ घरों को भी अपनी खुशबू से महकाती है। और घर के लिए भी लेके जा रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छी वाइब है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस हैं, यूनिक चीज़ें हैं और मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पे। सर बिल्कुल मैंने अपने लव वंस और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लिए हैं दिवाली में गिफ्ट करने के लिए। दरअसल 1970 में नैनीताल में जर्मनी से मशीन मंगाकर सजावटी कैंडल बनाने का काम शुरू हुआ और मिठाई, फल, टी लाइट फ्लावर के साथ अरोमा कैंडल के साथ फ्लोटिंग मोमबत्तियां यहाँ की पहचान बन गयी। हालांकि बाद में कारोबारियों ने पहाड़ की सौगात एपड़ मोमबत्तियों को भी बाजार में उतारा। की कैंडल बनवाए तो उसमें दिवाली के लड्डू और मिठाई के डब्बे बनवाए हैं जिसमें कि मोम की बनी हुई है वो मिठाई। ये टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। थोड़ा सा इथनिक आइटम भी रखा हुआ है कि लोग जो है पहाड़ी कल्चर को यहाँ के देखें। तो आपको पता ही है, सबको पता है, स्पेशली दिवाली टाइम पे एक रोशनी का सिंबल है, एक पॉजिटिविटी का सिंबल है। और आजकल आप देखते होंगे मार्केट में बहुत गिफ्ट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, चाइनीज़ गिफ्ट हैं, बट कोई प्योरिटी का आपको कोई श्योरिटी नहीं होती। बहरहाल नैनीताल की ये सजावटी मिठाई और फल वाली मोमबत्तियां आपके घरों को रोशन करने के साथ अपनी खुशबू से आपके आंगन को और महका सकती हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलाव आया लेकिन नैनीताल की कैंडल ने अपनी खूबसूरती नहीं छोड़ी है। हालांकि सरकार इन कैंडल निर्माताओं को थोड़ा बहुत सहयोग करे तो ये दुनिया में अपना ब्रांड कायम कर सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। दीपावली के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन भी शुरू हो जाता है। 3 नवंबर तक 3 धाम बंद हो जाएंगे और उसके बाद में 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। इस बार भी सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचे और 3 दिन में आंकड़ा 16 लाख पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चार धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ दिनों में 4 धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 4 धाम में सबसे पहले 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 3 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे, जबकि सबसे आखिर में 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ 4 धाम यात्रा पूरी हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इस बार भी 3 नवंबर को कपाट बंद होने तक यात्रियों की संख्या 16 लाख पहुंच जाएगी।
जबकि बद्रीनाथ में अब तक 12,43,000, गंगोत्री में 8 लाख तो यमुनोत्री में 7 लाख श्रद्धालु इस बार दर्शन कर चुके हैं। इस वर्ष की जो यात्रा इस दिव्य धाम में चली, भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में 16 लाख शिव भक्तों ने इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया और अपने जीवन को सुखमय बनाया, भगवान के अनन्य पुण्यों को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होने की जोरों से तैयारियां चल रही है। जैसे जैसे वो भावुक क्षण नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आम भक्तों में मायूसी छाई हुई है। और साथ ही इस बार की जो यात्रा रही है, प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी जो है 16 लाख यात्रियों ने भगवान के दर्शन पूजन किए, जिसमें श्री केदार सभा, मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, NDRF, जितने भी समूह ने यहाँ पे काम किया है, सभी लोगों का यात्रियों के साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 4 धाम यात्रा हर साल सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, तो इस बार केदारनाथ आपदा की वजह से करीब 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौके पर जाकर जायजा लेना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि यात्रा बेहतर रही और ये संख्या हर साल बढ़ेगी, तो कांग्रेस का कहना है कि ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्या से लोग परेशान न हों, इसके लिए अगले साल की तैयारी अभी से करनी चाहिए। पिछली बार से ज्यादा यात्री केदारनाथ आए और निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में आए। जब आपदा का घटना हुई तो एक बार ऐसा लग रहा था कि यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन बाबा भोले की कृपा से और मैं कह सकता हूँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के कारण यात्राएं निश्चित रूप से बहुत प्रभावी रूप से हुई हैं और हर वर्ष ये यात्रा बढ़ेगी। पिछली बार से भी ज्यादा यात्रा आज। लेकिन जो चीजें दिक्कत की रही हैं, जो आज लोकल लेवल पर भी वो परेशानियां हैं, उनको दूर करनी बड़ी जरूरी है। उसके लिए अभी से ही तैयारी करने की जरूरत है। उसके लिए सरकार को, क्योंकि जो जिस विभाग का जो दायित्व है उसको इसी दौर से ही शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हम यात्रा को सफल बना सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दौरान जाम की स्थितियां रही है, तमाम चीजें रही हैं। बस अब धामों के कपाट बंद होने की शुरुआत होने वाली है। 17 नवंबर को इस बार सबसे आखिर में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, लेकिन हैरानी ये है कि हर साल सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ में उमड़ रही है, जबकि सबसे मुश्किल यात्रा इसी धाम की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उपचुनाव को लेकर यूपी में पोस्टर वार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद से समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर कई पोस्टर लगाए गए। वहीं अब लखनऊ में एक और पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पोस्टर को समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया है। ये आपको पोस्टर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर बनी हुई है, वहीं ठीक सामने लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पोस्टर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था, बटेंगे तो कटेंगे, और उसी बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।